गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए मेरी फर्स्ट कैट जो है, इसका नाम है मंटूस। हेलो कर दो बाबू, हेलो हेलो एवरीवन। ये ज़्यादा मेरे पास नहीं रहती है, ये मम्मी की कैट है और ये मम्मी के पास ही ज़्यादातर रहती है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप सब। लव यू ऑल कर दो। ये मेरी सेकंड कैट है, ये मेल कैट है और इसका नाम अगेन मुंटूस है, क्योंकि वो खो गई थी तो उसके याद में इसको करे थे। मुझे लगा ये डांट ना काट ले या फिर इसको बाहर जाना था, इसलिए ऐसा क्या डांट नहीं काटता है। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मिलाने जाने वाली हूँ, गैस वाट मैं मिलाने जाने वाली हूँ आपको अपने तीनों कैट से, जिसका नाम है फर्स्ट मुंटूस, सेकेंड मुंटूस और थर्ड है पुचकी। और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कहाँ मेरे गोद से चढ़ के कहाँ आया है धूप लगाने के लिए और घुलट रहा है उसमें। धूल में बहुत ये वो ऐसे करके ना एकदम गोल मोल हो जाता है उसमें जा कर के। और देखिए लोग मार के तो उसके पैर में कितना ज़्यादा जख्म हो गए हैं। और मैं इसको बुला रही हूँ, और बाबू और कुछ खिलाएंगे धीरे से, लेकिन ये सुन नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, उसको बोले कैमरा भी आओ आओ आओ। देखो इधर बाबू, वीडियो कैमरा है, मैं कह रही थी उस समय इसका। ये देखिएगा तब तो। देख लो देख लो, देख लिया। 1 2 3 स्टार्ट। यस, देखो देखो देखो, अले अले बाबू। बैठा है धूप में, बैठी हो बाबू। किसको देख रहे हो तुम, किसको। हेलो गाइस, माई सेल्फ ऐश्वर्या और मैं आज हेलो गाइस, माई सेल्फ ऐश्वर्या स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे गर्लिश नखरा पे। और नमस्ते सत श्री अकाल बोलना भूल गए थे। नमस्ते सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपके इधर, कितना ठंड बढ़ी मुझे बताइए। और आपने ठंड में क्या क्या प्रिपरेशन किया और क्या क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। तो मैं आज सोची कि आप लोगों के लिए मैं क्या लाऊं, तो मैं सोची कि ना आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स जो कि मेरी पेट सब है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराऊं। तो मैं आपको उसकी तरफ उससे बात कराऊंगी और देखिएगा, बोलिएगा कि कैसी है मेरी कैट, क्या आपको अच्छी लगती है, क्या आपको पेट पालना पसंद है। बहुत लोग होते हैं जो पहले मैं कुछ बात कर लेती हूँ फिर मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। बहुत लोग होते हैं जो पेट को मार देते हैं, बिल्ली कुत्ता और जैसे उनको मार देते हैं, घर आते हैं या फिर कुछ बच्चे रहते हैं नटखट से बाहर में उसे ईंटा से गिट्टी से मार देते हैं, या फिर किसी के यहाँ भी चली जाती है तो बच्चे उसे बहुत मतलब कि बुरा व्यवहार करते हैं, कभी ईंटा से मार दिए, इसके कारण वो बहुत ज़ख्मी हो जाता है। जो भी कैट डॉग होती है चाहे वो कहीं की हो, वो हो जाती बहुत, उसको जख्म हो जाता है जिसके कारण उसको पेन होता है। गाय हो या फिर भैंस हो या फिर बिल्ली हो या फिर कुत्ता हो, जो भी पेट जानवर है, जो भी पेट एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो गाइज़ आप लोग उस ऐसा व्यवहार नहीं करें, किसी को नहीं मारें। अगर हो सके तो अगर आपके घर में जाए तो उससे खाना दें, क्योंकि वो बस खाने के लिए आते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं है कि आपको उसको पैसा देना है या फिर कुछ और भी के लिए वो आते हैं आपसे कुछ मांगने के लिए। वो बस भूखे होते हैं और वो कमा के खा नहीं सकते, इसलिए वो आपसे खाने मांगते हैं। अगर आपके पास खाना है या फिर थोड़ा सा आप अपने खाने में से उसको बचा करके भी थोड़ा सा दे सकते हैं। अगर थोड़ा कम खाएंगे तो इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और दूसरों का भी पेट भर जाएगा। तो सिर्फ अपने बारे में सोचना ही एक अच्छा इंसान का काम नहीं है। शास्त्रों में लिखा गया है जो भी हम खाना बनाते हैं उस पर अधिकार सिर्फ हमारा नहीं है, उस पर अधिकार है अगल बगल में रहने वाले भूखे इंसान जो भूखे हैं और जो जानवर हैं उनका अधिकार है। जो भी कुत्ते बिल्ली चिड़िया मैना चींटी सबको खाना देना चाहिए। मैं भी देती हूँ और चींटी को भी मैं चीनी देती हूँ, गुड़ देती हूँ। और कभी कभी ध्यान में रहा तो कुत्ते को मैं खाना देती हूँ, मेरी मम्मी देती है, मेरे पापा भी ला के देते हैं। और मेरे जो घर में कैट है उसके लिए स्पेशली नॉनवेज आता है और मुझे भी नॉनवेज पसंद है, लेकिन जब वो पापा को मस्का लगाता है तो पापा उसके लिए हमेशा लाते हैं। तो आप लोग भी पेट से प्यार कीजिए, वो भी छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। इवन मेरे पास छोटी सी कैट है, वो भी बच्ची होती है,
जैसे कि हम लोग जैसे इंसान के बच्चे होते हैं, सेम वैसे ही वो लोग भी होती है। आप भी सोचिए, आपको जब भूख लगती है तो आपको कैसा लगता होगा, उन लोग को भी भूख लगती होगी तो कैसा लगता होगा। इंसान भी, बहुत लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चोर डकैते, कभी कभी भूखमरी या फिर गरीबी के कारण भी वो लोग ऐसा करते हैं। तो वो तो चोरी कर लेते हैं और पर जानवर तो आपके घर में आपसे खाना ही मांग सकते हैं, या फिर आपके अगर घर में दूध हो तो वो जूठा कर सकते हैं। आप लोग को भी ये ध्यान रखना चाहिए, इंसानियत के नाते आपको जो है, आपको भी अपना कर्तव्य समझते हुए जो भी भूखे जानवर हैं, जो भी गौ माता है या फिर जो भी अवेलेबल है आपके घर के इधर जानवर, आप उसे अच्छे से ट्रीट करें, उसे मारें नहीं, भगाएं नहीं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं तुम्हारी बिल्ली तो आकर के पॉटी कर दी, और यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। तो मैं अपनी बिल्ली को थोड़ी सिखाती हूँ कि तुम जाओ उसके घर में पॉटी कर दो, ऐसा तो मैं नहीं करती हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी कैट को बोलती, बाबू लो कैमरा पकड़ो, मेरा वीडियो बना दो, बाबू लो मेरे लिए कुछ सामान ला दो मार्केट से, या बाबू ये कर दो, या पुचकी ये कर दो, या मुंतुस तुम ये कर दो, आज ये तुम कर दो, ये काम तुमको करना है, कुछ काम हमको करना है, और सारा काम हम लोग मिलजुल के करेंगे। चलो हम लोग कुछ कुछ काम करते हैं और तुम ये बाज़ार से ला दो, ऐसे कह देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे सिखा के भेजती हूँ। हो सकती है मेरी कैट तो ऐसे बाहर में जाती है बाथरूम, या कुछ कैट मेरी जो है छोटी वाली, वो बाथरूम में ही बाथरूम करती है, तो या पॉटी करती है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सिखा रही हूँ। तो ये लोग कैट हैं, जानवर हैं, पता नहीं। आप लोग इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए, किसी को मारना या कैट को मारना, अगर सोचिए आप उसे मार देंगे तो उसका इलाज कौन कराएगा, उसे भी दर्द होगा। जब सोचिए आपका थोड़ा सा हाथ कटता है तो आपको कितना ज़्यादा पेन होता है, तो उन लोगों को कितना ज़्यादा पेन होता होगा। आपको उसके भी दर्द को समझना है, सिर्फ ये नहीं कि आप अपने दर्द को समझेंगे। अगर आप सबको अच्छे से दिल से मानेंगे, सबकी अच्छाई करेंगे, तो भगवान भी आपको ऊपर से देख करके दुआएं देंगे। जब भी आप लोग किसी के साथ अच्छा करते हैं, जब भोजन कराते हैं गरीब को, भूखे को, जानवर को, तो आपको उनसे पॉजिटिव वाइब भी मिलती है और दुआएं भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलती है। जैसे कि किसी को रुलाने से, किसी को कष्ट देने से उसकी बद्दुआएं लगती हैं, सेम जस्ट लाइक ठीक उसी तरह दुआएं भी काम करती हैं। अगर आप आज किसी को देख रहे हैं तो कल आपके साथ भी अच्छा होगा, आपके साथ भी अच्छे लोग आएंगे, आपको मानेंगे, आपके साथ अच्छा करेंगे। लेकिन आप, तो मैं ये बता रही थी, जो भी आपके घर में पेट्स आएँ या फिर जो भी जानवर आए तो आप उन्हें थोड़ा सा फूड प्रोवाइड कर दें। और ठंड का मौसम है तो उससे कंबल या फिर बोरा या फिर जो भी आपके घर में पुराने से कपड़े हैं वो बिछा दें, उस पर वो बैठेंगे। और उन्हें भी ठंडी लगती है, उनके पास कोई घर नहीं होता है, तो कुछ कार्टून शहरी क्षेत्र में कार्टून सब बिछा दे, पुआल सब होती है शहर गांव में, क्योंकि मेरा घर गांव में भी ऐसे, इसलिए मुझे गांव का भी नॉलेज है। तो वहाँ पे आप पुआल सब बिछा सकते हैं और इस पर वो बैठ सकती है। ठंड के मौसम में जो भी आप खाना तो बनता ही है, थोड़ा सा कुछ उससे बचा करके अपनी कैट्स को, डॉग को, काऊ, बफेलो, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने एंट्स हैं, सबको आप प्रोवाइड करें खाना। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम जो जी रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, सिर्फ शरीर पे अपना अधिकार है, ऐसा नहीं है। आपको दूसरों का भी ख्याल रखना है। दूसरों में सिर्फ मनुष्य नहीं आते हैं, ये पक्षी और जानवर भी आते हैं। अगर आप किसी भी जानवर को मानेंगे, देखेंगे, जब भी आप अकेले होंगे, देखिए ये आ गई अभी, देखिए अभी तुरंत आ गई ना ये। तो जैसे जहाँ भी आप, अगर आप जो है किसी को मानेंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएंगी। और जैसे कभी आप अकेला फील होंगे, आपको कोई बात करने के लिए ना होगा, जैसे मम्मी खाना बना रही है, पापा कहीं गए हैं, या फिर घर में कोई नहीं, तो आप इस सब से बात कर सकते हैं। कैसी हो, कुछ की, कहाँ चली गई थी, क्यों कर ली, अच्छा बातें करोगी कत्ती से, तो आप ऐसे बात कर सकते हैं। और आज पता है मैं इसको क्या बोली, कि एक जा रहा था सामान बेचने वाला, तो मैं इससे बोली कि पुचकी तुमको ये खोजने के लिए आया हुआ है, तुम बदमाशी करती हो ना, और तुमको ये पकड़ के ले जाएगा। और तब ये कहने लग, तब वो मेरे पास आने लग गई, मियाँ 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 करने लगी, इसको डर लग गया, फिर से नाक में आँख से लगी। तब मैं किचन गई और इसको खाने के लिए दिया, लेकिन ये नहीं खाई, इसको कुछ और ही चाहिए होता है, या फिर इसका ये खाई भी थी ना, इसलिए
इसको भूख नहीं होगा। तो फिर जो है ना, तब इसको मैं शांत कराई, नहीं तो ये भी सचमुच का डर गई थी। तो ऐसा होता है जब भी आप किसी पेट को मानते हैं, तो आप जब अकेले में होते हैं, जब आपका इंसान साथ नहीं हो, छोड़ देता है, तो आप इससे आराम से बात कर सकते हैं। देखिए इससे भी गुस्सा आता है, देखिए ये गुस्सा है इसका, इसको ये छोटी सी की है पर इसको गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा। जैसा हम लोग का ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, सेम टू सेम इन लोगों का भी नेचर वैसा ही होता है। देखिए कैसे कैसी आवाज़ निकलती है। और इसकी हो गई थी तबीयत ख़राब, फिर मैंने इसे दिलाया था इंजेक्शन्स 2, और भी दिलाने बाकी हैं, जो मैं इसे दिलाऊंगी तब ये रहेगी स्वस्थ, मस्त, खुश। ना पूछिए, ना पूछिए, ना बात करेगी। घूमने जाना है, घूम के आइए पूरा। ये घूमती है, खेलती है, बहुत अच्छी लगती है ये, पुचकी है। पता है इसको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। इसको नहीं रहना है मेरे साथ, इसको नहीं पिक क्लिक कराना है, जाने दे देते हैं क्योंकि ज़बरदस्ती करना इज़ नॉट गुड। बाय, फिर मिलाते हैं, बाय बाय कर दो, बाय बाय। मुझे नहीं करना है बात आप लोगों से, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर क्यों नहीं करते हैं? तो ये थी मेरी सबसे छोटी वाली कैट, ये मेरी सबसे छोटी वाली कैट है, और जो एकदम, और ये बॉल सबसे भी खेलती है। आप देख सकते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर ये कैसे बॉल सबसे खेलती है, अच्छे से खेलती है, और इस टैडी बेयर से भी खेलती है, और इसके लिए खिलौना सब रहता है और खेलती है। और उसको जब भी हम लोग बैठते हैं आराम से, अब मैं बैठूँगी ऐसे, अभी खेलने का बोले तो वो नहीं खेलेगी, लेकिन जब बैठेंगे तो वो लैप में बैठ जाएगी और सोचेगी मैंने प्यार करे, ऐसे करके सहलाए। तो और इससे लोग के साथ मन भी लग जाता है। आप भी कभी किसी जानवर के को पोस के देखिएगा, पाल के देखिएगा, तो आपको भी वो देखिएगा कितना मानेगी। आप जहाँ जहाँ जाएंगे पीछे पीछे जाएगी, या फिर मैं मार्केट चली जाती हूँ तो वो हम लोग का इंतज़ार करती है जब मैं आती हूँ, तो फिर मैं इन लोगों के लिए भी कुछ लेकर के आती हूँ। और भलाई तो सबका करना चाहिए। हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, फॉरेन में भी बिल्लियाँ पोसी जाती हैं। तो आप लोग भी जो भी पेट्स हैं, जो तो उन्हें अगर आप लोग अपने घर में नहीं रख सकते तो बाहर से आते तो उन्हें खाना प्रोवाइड करें। कृपया उन्हें मारे पीटे नहीं, क्योंकि उनको कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला तो नहीं रहता है, और वो भी दर्द से तड़पते हैं। और जब वो दर्द से तड़पते होंगे, अगर आपने उसे मारा है तो उसके आंसू और बदबुएं तो आपको लगती ही हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी को दुख ना पहुंचाएं और उसके साथ रहें और उनके दुख में सहभागी बने, क्योंकि आप जैसा आज करेंगे फिर आपको वैसा ही कल मिलेगा। आपने तो सुना ही होगा टिट फॉर टैट। इन्हीं सब बातों, यही सब बात है जो मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा होगा, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, नहीं पैट नहीं पालना है, इसकी बहुत सारे धुएँ खाने में चल जाते। तो ऐसा थोड़ी है, मैं खाना में इसका धुआं डालती हूँ, हाइजीन भी मेंटेन करती हूँ। और अगर आप लोग इन्हें नहीं पोसेंगे, नहीं पालेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? एक बार ही सोचिए, अगर आपको भूख लग जाती है तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है कि मैं कितना भूखा हूँ या भूखी हूँ, कुछ मुझे मिल जाए। या फिर आप को घर पे कुछ खाने नहीं रहे, 4-5 दिन से आपने कुछ नहीं खाया हो, तो आपको कैसा लगता है? तो जस्ट लाइक वैसे इन लोग को भी लगता है, इसलिए ये आपके घर में जाती है कुछ खाने मांगने, तो इससे कितना मारे और डांटे नहीं। और एक बात और, मैं अपनी बिल्ली को किसी के घर में इधर उधर पॉटी करने नहीं भेजती हूँ। और मैं फिर से कहती हूँ, अगर ये मैं बात मानती तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ मेरी वीडियो बना दो और मेरी फ़ोटो क्लिक्स कर दो। और मैं आपको मिलाऊंगी अपनी एक और कैट से थोड़ी देर के बाद। देखिए यहाँ पुचकी आप बैठी हुई है अच्छे से ना, पुचकी धूप में बैठी हो बाबू। देखिए मैंने इसके लिए बेड लगा दिया है, और ये बैठ करके धूप का मज़ा ले रही है, क्योंकि ठंड तो आ ही चुका है। और मैं आपको दूसरी कैट से भी मिलाऊंगी, तो जिसको हम लोग खाने देते हैं। ये रोड वाला कुत्ता है, डॉग है। तो बस अब एक कैट बची हुई है जिससे आपको इंट्रोड्यूस कराना बाकी है, बहुत सारा शोर हो रहा है, वो भी मैं आपको करा दूँगी। अभी वो आई नहीं है, बाहर गई हुई है, तो मैं उस कैट से भी आपको मिलवा दूँगी। उसका भी नाम अगेन मुंटूस है। और यहाँ पे मेरे हैं भगवान जी सब, इन लोग को भी वीडियो में ले लेती हूँ। तो वो जो वाइट कलर का है वो सबसे छोटा वाला, सबसे ब्राउन वाली सबसे बड़ी है, और वाइट वाले सेकेंड नंबर में है,
और 3rd नंबर में सबसे छोटी वाली है कैटी, और एक बाहर का एक और बिल्ला है। पहले बहुत सारी बिल्लियाँ आती थी, अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है, तो मैं उन लोग को भी खाना देती हूँ, और कैट डॉग सबको। मैं नहीं तो मम्मी, नहीं तो पापा, नहीं तो मेरा भाई, सबको ही देता है, सबको पेट पसंद है बहुत। रिलेशनशिप में जब मैं बिल्ली सब पोसी थी, जब मैं न्यू बिल्ली सब लाई थी, तो सब रिलेशनशिप्स में बोलते थे कि ये क्या पाली हो, ये मतलब बहुत लोग हम लोग से ये करते थे, बोलते थे इसकी बिल्ली में मत चिपको, पूरा ही बीमारी होगा, ये होगा वो। तो बहुत बुरा लगता था जब भी हम लोग की बिल्ली को कोई कुछ बोलता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे बहुत बुरा सा लगता था कि ये पेट है और ये इतनी क्यूट है, और ऐसे आपको क्यूट नहीं लगेंगे, जब आप इन्हें पालेंगे तो आपको बहुत क्यूट लगेगी। तो मैं इसे रखती थी, फिर मैंने सबका ताना सुना। पापा को भी बोला जाता था कि आप लोग क्या रखे हुए हैं, ये सब फालतू चीज़ है। और फिर हम लोग बहुत सबका बात सुने। कभी कभी बचपन में छोटी थी, तो कभी कभी कहीं जाके पॉटी भी कर देती थी, तो भी सुनना पड़ता था, आपकी कैट आई और मेरे घर में पॉटी कर दी। और सुबह सुबह बोलती थी। एक तो मुझे बुरा लगता था कि एक तो इन्हें समझने कि ये तो बच्ची है और कैट है, तो इसलिए पॉटी कर दी है, और ये लोग भी बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता था, सैड हो जाता था कि मेरी कैट के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और कभी कभी इधर चली जाती थी कैट, उधर चली जाती थी, अगल बगल में, पर ढूंढते रहती थी पागल की तरह, इधर से उधर। और तब मुझे लगा, फिर जब मैं इसके साथ रहने लगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, इसके साथ मज़ा आने लग गया। हुई है, इधर सुनो बाबू, इधर सुनो मुंटूस। मैं बैठेगी, जा रही हूँ मम्मी के पास, मैं रहेगी हम लोग के पास, ठीक है जाओ तब। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हम छोटे छोटे तीनों भाई बहन के साथ, इसी वादे के साथ कि मैं आपकी और आपकी फैमिली के लिए, आपके घर में जो बच्चे हैं मैं उनके लिए लाऊंगी छोटी छोटी वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो। ये देखिए मेरे भैया है ना, इधर उधर देख रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि जाएं या नहीं जाएं, या यहीं धूप लगाएं। और दीदी ना उसको बुला रही थी, आ जा बाबू आ जा, लेकिन मैं ना थोड़ा बदमाश है। इधर देखिए देखो, इधर देखिएगा, देखो देखो देखिएगा गुस्सा देखिएगा, गया। ना प्यारा भैया। जाओ जाओ और जाओ, ना मिल मेरी लेना, मुंतुस दीदी ब्राउन मार कलर मत की है। करना बस। हम दोनों बस भाई बहन थोड़े उजले हैं, लेकिन हम तीनों का कलर अलग अलग है, क्योंकि हम तीनों अलग अलग जगह से आए हैं। और ना मुझे हाफी आ रही देखिए थी, यहाँ मुझे पे लग ये रहा था दोनों सो कैट जाऊँ, है। लेकिन फिर लगा नहीं, मुझे अभी खेलना चाहिए, क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ, छोटा बच्चा लोग ज़्यादा खेलता है। अरे चलो और मार दीदी पीटने। लोग को लगा कहीं इन लोग मार ना कर ले, इसलिए दीदी मुझे पकड़ करके ले जाने वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।